इस टॉपिक के अंदर हम इन दो बेसिक टर्म्स को समझेंगे कि व्हाट इज कंडेंसेशन एंड व्हाट इज हाइड्रोलिसिस। बोथ ऑफ दीज प्रोसेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। कंडेंसेशन के टर्म हम तब यूज करते हैं जब दो स्मॉलर कंपाउंड्स कंबाइन करके लार्जर कंपाउंड को डेवलप करें विद और विदाउट रिलीज ऑफ वाटर। अगर इस कंडेंसेशन के दौरान वाटर रिलीज हो रहा होगा तो हम इसको एक और नाम भी असाइन करते हैं, वी कॉल इट एज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। तो इसलिए आपने ये याद रखने कि डिहाइड्रेशन सिंथेसिस या कंडेंसेशन हम किसको कहेंगे? द प्रोसेस बाय विच टू स्मॉलर कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म लार्जर कंपाउंड विद द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब ये जितने भी पॉलीमर्स हमारी बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डेवलप होते हैं, दीज आर डेवलप्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। तो इसलिए आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे कि अमाइनो एसिड्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म प्रोटीन बाय द प्रोसेस ऑफ, आंसर इसका होगा कंडेंसेशन। इसी तरह अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मोनोसेक्राइड्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म पॉलीसेक्राइड्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कंडेंसेशन। और इसी तरह से आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ट्राइग्लिसराइड, तो इसका आंसर क्या होगा? कंडेंसेशन। या अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन टू फॉर्म डीएनए और आरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, तो ये सारे के सारे कंडेंसेशन रिएक्शंस हैं, यानी जिसके दौरान लार्जर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। इसके अपोजिट है हाइड्रोलिसिस, यानी अगर किसी लार्जर कंपाउंड को हम ब्रेक करें बाय द एडिशन ऑफ वाटर, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो का मतलब है वाटर, लिसिस का मतलब है ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन ऑफ एनी लार्जर कंपाउंड इनटू इट्स स्मॉलर कंपोनेंट्स बाय द एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। और अब आपने इन तमाम एग्जांपल्स को रिवर्स में कर देना है, यानी प्रोटीन की अमीनो एसिड्स के अंदर ब्रेकडाउन को क्या कहेंगे? हाइड्रोलिसिस। इसी तरह से लिपिड्स की फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेकडाउन को क्या कहेंगे? हाइड्रोलिसिस। न्यूक्लिक एसिड्स की न्यूक्लियोटाइड्स में ब्रेकडाउन को क्या कहेंगे? हाइड्रोलिसिस। और इसी तरह से आपने पॉलीसेक्राइड्स के बारे में पढ़ा है कि अगर वो मोनोसेक्राइड्स में ब्रेक होता है इट विल नीड वाटर, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस। इसी के साथ एक और पॉइंट मैं आपको रिलेट कर देता हूं कि जो एंजाइम्स हाइड्रोलिसिस के अंदर रोल प्ले करते हैं उनको हम कहते हैं हाइड्रोलेजेस। अब आपको पता है कि पॉलीसेक्राइड्स की ब्रेकडाउन करवाता है एमाइलेस, तो एमाइलेस की नेचर क्या होगी? इट इज अ हाइड्रोलेस, और ये क्या करवाएगा? पॉलीसेक्राइड्स की हाइड्रोलिसिस। आपने पेप्सिन के बारे में पढ़ा है कि पेप्सिन एक्ट्स ऑन प्रोटीन्स और उनको ब्रेक करता है। तो अगर प्रोटीन की आपसे पूछा जाए कि ये जो ब्रेकडाउन है विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन, इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस। और पेप्सिन को हम क्या कह सकते हैं? वी विल कॉल इट एज हाइड्रोलेज। तो ये आपने दो बेसिक टर्म्स को याद रखना है कि कंडेंसेशन हम किसको कह रहे हैं और इसी तरह से हम हाइड्रोलिसिस का वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं। ये दो एग्जांपल्स हम देख लेंगे रिएक्शंस के अंदर कि हाउ कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस आर परफॉर्म्ड। ये आपके सामने दो तरह के रिएक्शंस प्रेजेंट हैं, हम इन रिएक्शंस की तरफ चल रहे हैं और इनको हम देखेंगे कि ये रिएक्शंस किस किस तरह से होते हैं। ये पहला रिएक्शन आपके सामने है कंडेंसेशन का। ठीक है, कंडेंसेशन में मैंने आपको बताया कि क्या होगा? स्मॉल मॉलिक्यूल्स विल कंबाइन टुगेदर, और जब ये कंबाइन करेंगे तो एक का हाइड्रोजन दूसरे का हाइड्रोक्सिल, ये दोनों रिलीज होकर वाटर मॉलिक्यूल को बना देंगे। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल निकलने की वजह से यहां से जो वैलेंसी वेकेंट होगी उस वैलेंसी की वजह से इनके दरमियान बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। तो प्रोसेस में आप क्या देख रहे हैं कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स ने कंबाइन किया और हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल निकले, दे कन्वर्टेड इनटू वाटर, और जो वैलेंसी खाली हुई उससे ये लार्जर मॉलिक्यूल डेवलप हो गया। तो इस प्रोसेस को जैसे हमने पढ़ा था कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिले लार्ज मॉलिक्यूल बने विद द रिलीज ऑफ वाटर, हम इसको क्या कहेंगे? वी विल कॉल इट एज कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। अब इसके अपोजिट हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, वो कौन सा है? हाइड्रोलिसिस का। वो इसके रिवर्ट होगा, अपोजिट होगा।
हाइड्रोलिसिस में क्या हो रहा है, लार्जर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है वाटर, यानी वाटर को ऐड करके अगर हम इस लार्जर मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। मैंने आपको एग्जांपल्स बता दी थी कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन is an example of condensation, while breakdown of protein is an example of hydrolysis.